हेलो। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो 13.1 है और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके इस एक्सरसाइज में सबसे पहले फॉर्मूले हैं। मैंने आपको इसके एक इमेज भेजी है, उसमें फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। फिर भी एक एक फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। 9th क्लास में जो फॉर्मूले यूज़ किए थे आपने, वही आपके फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में वर्क करेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया L इंटू बी इंटू एच। कर्ड सरफेस एरिया आपका 2L प्लस बी इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया आपका जो 2LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले बेस एक्सरसाइज है तो फॉर्मूले तो बहुत अच्छी तरीके से याद होने ही चाहिए। 9th में जो थे वही 10th में है। थोड़ा सा सवालों में इंक्रीज़ है तो बढ़ा के आए हैं आपके। क्यूब जो दे रखा है उसका वॉल्यूम दे रखा है A का क्यूब, CS से आपका 4A स्क्वायर, TS से आपका 6A स्क्वायर। उसी तरीके से आपका यहाँ पर सिलेंडर है, तीसरी शेप है, उसमें आपको सर्कुलर पार्ट में सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम πr स्क्वायर h। CS से आपका कर्ड सरफेस एरिया 2πr h और TS से आपका 2πr h प्लस r। कर्ड सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। कौन का जो है आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वॉल्यूम में 1/3 πr स्क्वायर h, CS से πr l और TS से जो है πr h l प्लस r। और इसमें L जो है वो साइलेंट हाइट होती है। L का फॉर्मूला r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, प्लस का होता है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फॉर्मूला आप इससे बनाओगे, h हाइट और r रेडियस, जो वैल्यू मिलेगी इससे साइलेंट हाइट बोलते हैं। दो में इसमें वर्क है। अगला जो इसमें फॉर्मूला है वो स्पेयर का है। स्पेयर इसमें 4/3 πr का क्यूब। CS से TS से ही होता है इसमें आपका। CS से मैंने लिख ही दिया है 4πr स्क्वायर, पर TS से होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। हेमिस्फेयर में वॉल्यूम होगा 2/3 πr का क्यूब। CS से होगा 2πr स्क्वायर, TS से होगा 3πr स्क्वायर। ये 3πr स्क्वायर जब पूरा सरफेस यूज किया जाता है, इसका बाहर का भी और अंदर का भी, 3 सरफेस हो जाएंगे। और 2πr स्क्वायर में आपको यहाँ से ये उधर CS से आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आप इसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा 2 क्यूब हैं जिनके एंड पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। 2 क्यूब हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। द 2 क्यूब ईच वॉल्यूम 64 मीटर का क्यूब और 64 सेंटीमीटर का क्यूब आर जॉइंट टू द एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। जो इसका जो क्यूब बन के आया उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 क्यूब हैं, ईच का 64 है। तो हम पहले इसकी एज निकाल दें, मतलब क्यूब की साइड निकाल दें। तो वो हमने A मान ली। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका A का क्यूब। ये इसने क्यूब दे रखा था, दोनों को बराबर रखा। क्यूब इधर रूट क्यूब हुआ, तीनों को फैक्टराइज किया तो साइड निकल के आ गई 4। अब इसमें जो न्यू शेप बनी, रिजल्ट तो क्यूबॉइड का पूछ रहा है, तो लेंथ 8 कैसे आ गई भाई? ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4, लेंथ 8 कैसे? अब एक आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को। मोस्टली इस एक्सरसाइज में डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम सही से बना लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा सवाल हो जाएगा लगभग, क्योंकि डायग्राम से ही आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो 2 एंड जोड़ दिए। अब एंड तो किधर से भी हो सकते थे, पर इसकी एक लेंथ आई। देखो एंड जोड़ने पर एक लेंथ आई जो कि 4 और 4 हो गई 8। अभी 4 आया था। बाकी देखो हाइट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इसकी ब्रेथ में कोई फ़र्क पड़ा, तो इसलिए कोई भी इसमें वैल्यू इसमें फ़र्क नहीं है। बस ये कि 4 की जगह 8 हो गया, तो इसीलिए तो क्यूबॉइड बना। TS से निकाले, TS का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। फॉर्मूले बेस हैं, पता होगा तो लगा देंगे। फिर इसके फॉर्मूले इसके हमने वैल्यू रख दो इसमें 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, तो 32 प्लस 16 प्लस 32 प्लस क्या 80 आया, मल्टीप्लाई कर दी 160। इस टाइप में ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आप इसे पढ़ें। एक विसल दे रखा है फॉर द होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर, द डायमीटर्स हेमिस्फेयर 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखो इनर पूछ रहा है अंदर का,
तो दोनों देखो, इसमें एक सिलेंडर है, एक इसके नीचे हेमिस्फीयर टाइप में, एक बर्तन टाइप में है। तो दोनों के आप इसमें सी एस से निकालें, दोनों के आप सी एस से निकालो और दोनों को प्लस कर दो, नेचुरल है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं आपको 3 बता देता हूँ। जैसे 2 है वैसे ही 3 है। फ़र्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उसमें सिलेंडर के नीचे वाउल आ गया, वाउल टाइप में, ऐसा सिलेंडर के नीचे वाउल टाइप में आ गया। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपका कौन आ जाएगा, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन, उसमें सिलेंडर था। हाइट टोटल दे रखी है 15.5, अब इसमें रेडियस दे रखा है 3.5। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप पढ़ लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप एक बार सही से देखें। तो एक टॉय है ये, इसका रेडियस 3.5 दे रखा और ये भी आपका माउंटेड है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। और हेमिस्फीयर द सेम बेस है, तो सेम बेस कह दिया, बेस सेम है दोनों के, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। कम ज़्यादा के लिए भी मैं थोड़ा सा एक आपको नोट लिखवाऊंगा, उस पर क्या लिखना हो, क्या करना होता है। शेप भरवा बहुत ज़रूरी है, शेप बनाइए। अब इसमें जितनी भी शेप आपको यहाँ पर एक टॉय दिख रहा है, पर इस टॉय में 2 शेप मिलकर बना हुआ है, एक कौन, एक हेमिस्फीयर। तो दोनों के ही आप टोटल पूछ रहा है, तो आप इसके कर्ड सरफेस एरिया निकालोगे। देखो शेप 2 हैं, मगर दोनों की सारी शेप जो है अंदर तक का हिस्सा मिल नहीं रहा। अगर कौन का है तो इसका भी बेस छूट गया, हेमिस्फीयर है तो इसका भी बेस छूट गया। तो दोनों के आप सी एस से लगाइए, सी एस से, तब जाके पूरा टी एस से होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि पूरा सरफेस अगर यूज़ हो जा रहा है तो कहाँ टी एस से पर वर्क होगा। तो हमें कौन का तो पता नहीं है, तो कौन के लिए हमने 12 कर दिया, हमारे पास नीचे 3.5 आया। हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है 3.5। अब यहाँ से सी एस से निकाला, सी एस से हमें फिर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 × 22/7, इसे आप कट कर दीजिए 5, और आपकी वैल्यू जो कट के 77 आ जाएगी। वैल्यू पुटअप कर दी, पाई की वैल्यू रख दी, ये इस टाइप में। और आपका फिर इसमें हाइट निकाली हमने, हाइट ऑफ कौन है जो कि 15.5 टोटल थी, 3.5 हमने माइनस की, क्योंकि हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रेडियस अंदर भी होता है जो कि इसके हाइट का काम करता है। तो पूरे हाइट 15.5 थी, तो 3.5 माइनस कर दी, कौन का आ गया। तो कौन के लिए पहले हमें आपका सी एस से निकालना है, तो एल निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 12 और 3 वैल्यू पुटअप करी इसमें, और हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 15.5, दोनों को प्लस किया और रूट से बाहर निकला 12.5। रूट का तरीका आप जानते ही होंगे, मैंने क्लास 9th में भी हर वक्त ये बताता रहता हूँ, 2 के पेयर बनाइए, 1 से कटेगा, 1 1 जा, इस टाइप में आपका ये रूट की वैल्यू निकली है यहाँ से। ओके देखते हैं, चलो 1 ऊपर से आ गया 56, 2 और यहाँ से कितनी बार जा सकता है, तो 2 2 जा, और ऐसी वैल्यू लेंगे जो कम आए और उसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 44, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 5 में से 1, ऊपर से 25, और 2 और 2 हो जाएंगे 4 और 2, तो 5 से कट हो जाएंगे, तो ये आएगा 125 ऐसा। सी एस एफ कौन, पाई आर एल निकाला, वैल्यू रख दी यहाँ से, पॉइंट हटा के नीचे 0 बड़ा कट के आपका 275 और 2 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टी एस से ऑफ टॉय जो आया आपका, अब टी एस से निकालना है। तो देखो सी एस से ऑफ कौन, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने पर ये आपकी सी एस से था कौन का, ये आपका हेमिस्फीयर का, दोनों को प्लस किया, यहाँ एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड, ये आपका इसमें आंसर है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है वो दोनों की ही मिलाकर आई है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, देखो उसमें क्या करना है, ये एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो है ऊपर रखा हुआ है, इस टाइप में रखा हुआ है। अब देखो आप इसे ध्यान से देख रहे हो, मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर पूरा सरफेस कवर करे तो आप सीधे प्लस कर दीजिए। अब ये पूरा सरफेस तो कवर नहीं कर रहा है कि मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा में अगर मैं दिखाऊं तो ऊपर वाले हिस्से पे इस टाइप में ये रखा हुआ है, इस टाइप में यहाँ पर, तो इसके ये कुछ हिस्से छूट रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है वो रिमेनिंग पार्ट का क्वेश्चन। अगर आप 4 पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो 7 सेंटीमीटर का है, सर माउंटेड कहा गया है, सर माउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर,
पहले तो डायमीटर पूछ रहा है कितना होगा, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और इस पूरे का सॉलिड का सरफेस एरिया भी पूछ रहा है। तो पूरे का तब निकलेंगे जब हम दोनों शेपों को चलो प्लस कर लेंगे। पर एक चीज़ आपने नोट की है कि इसमें कुछ हिस्सा छूट रहा है। अब हम इसमें CS से लें कि TS से लें, थोड़ा सा भी ये कन्फ्यूज़न बनेगा। भैया अगर देखो किसी भी शेप का अगर हम सारा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें हम TS से लेंगे। जैसे यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब में अगर आप ध्यान से देखें तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस। तो 6 फेसेस होते हैं, तो 5 फेसेस तो क्यों यूज़ हो गए। चलो देखो 5A² यूज़ हो गया। हमें तो इसका TS से निकालना है, TS से ऑफ सॉलिड, तो इसका भी हमें 6A² क्यूब कर लेंगे। और एक जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसपे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसका भी हिस्सा यूज़ है, मगर उसमें एक सर्कुलर वाला पार्ट जो हिस्सा है वो हेमिस्फेयर ने ले लिया। तो मतलब πr² वाला हिस्सा जो है, सर्कुलर पार्ट वाला हिस्सा हेमिस्फेयर ने ले लिया। अब इसके ऊपर हेमिस्फेयर भी रखा हुआ है, और जैसे कि हेमिस्फेयर का अंदर वाला हिस्सा यूज़ नहीं हो रहा, बाहर वाला जो हमें विजिबल है, हमें जो दिख रहा है, जैसे हमें इसमें भी तो दिखी जो रहा था उसे ही तो लेंगे हम। इसमें भी क्यूब में जो विजुअल है हम उसे ही लेंगे। तो इसमें भी हेमिस्फेयर वाला पार्ट दिख रहा है। अब नीचे का सरफेस तो नहीं दिख रहा भाई। हम अगर 3πr² तब लेते हैं हम इसमें जब नीचे का सरफेस भी हमें दिखता, जो कि इसके ऊपर कवर्ड है, उल्टा रखा हुआ है, तो उसे तो हम नहीं लेंगे। देखो 5A² तो हमने ले लिया जो दिख रहा था। A² इसलिए लिया क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है, देखो ये इसका विजुअल पार्ट दिख रहा है, इसको ऊपर रखा हुआ। और माइनस के πr² इसलिए माइनस किया क्योंकि इतना हिस्सा हेमिस्फेयर ने ढक लिया इसका। तो इसमें प्लस और क्या करेंगे, इसमें 2πr², ये हमें CS से ऑफ इसमें लेना पड़ेगा, CS से ऑफ हेमिस्फेयर हम इसमें लेना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो इस तरीके से आएगी। TSA के लिए 6A² प्लस के 2πr² और माइनस के πr²। ये सर्कुलर पार्ट है। ये इसे हिस्सा तब लगाया जाता है जब टोटल का पूछेगा तो इसमें ये हिस्सा जो है ये ना तो इसका क्यूब का है ना सर्कुलर का। तो उस सर्कुलर पार्ट में से जो हिस्सा क्यूब ने छोड़ दिया उस हिस्से को निकालने के लिए πr² निकालना पड़ेगा। तो 6A² यहाँ से प्लस हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर इस टाइप में। तो जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरीके से 5th क्वेश्चन भी है। 5th क्वेश्चन में क्या हो गया है कि अब इसमें अंदर की तरफ ये जो सर्कुलर पार्ट जो उसमें लिया गया ये अंदर की तरफ है। तो इसे मैं समझा देता हूँ। इसके लिए आप फॉर्मूला ये लगाओगे, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस जो दे रखा है वो एज जो इसमें दे रखा है डायमीटर में, तो रेडियस जो है इसमें 7 है, इसमें जो रेडियस डायमीटर है, डायमीटर R दे रखा है 7/2। इसमें आप एक एक करके पुटअप कर दो। और जो इसकी साइड दे रखी है वो भी आपकी 6 है। साइड भी जो है इसके जो डायमीटर जो है इसका हेमिस्फेयर का वो क्यूब के डायमीटर, क्यूब के एज के बराबर है। तो इसका जो A है वो भी 6 आएगा। तो आप इसमें पुटअप करो और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने वैल्यू जो दे रखी है L दे रखा है। हेमिस्फेयर में आपका डिस्प्रेशन दे रखा है, कट आउट है मतलब अंदर की तरफ, और क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है। इसका डायमीटर L दे दिया है, डायमीटर जो है L, और जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो क्यूब के एज के बराबर, साइड के बराबर है। तो एज ऑफ क्यूब L लिया गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² हो जाएगा क्योंकि पूरा सरफेस या यूज हो रहा है। डायमीटर क्या हो जाएगा L, R की वैल्यू L/2 हो जाएगी, रेडियस क्योंकि रेडियस निकाली गई है। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इनर, अंदर का इनर हो जाएगा सरफेस एरिया 2πr², 2 आपका 2πL/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया यहाँ से। R की वैल्यू जो है वो L/2 है। कट किया तो πr का स्क्वायर और πL का स्क्वायर /2 हो गया। अब इसका हम जो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कुलर निकालना पड़ेगा क्योंकि जो हिस्से छूट रहे हैं उसे हम माइनस करेंगे। πr² और L की वैल्यू यहाँ पुटअप करी। तो रिमेनिंग सॉलिड एरिया सरफेस एरिया, तो देखो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और एरिया ऑफ आपका जो सर्कुलर रीजन है। तो 6A² रखा उसका क्यूब का है, और फिर आपका ये आप जो उसके अंदर सर्कुलर पार्ट CS से निकाला वो, और ये आपका πRL का स्क्वायर जो ऊपर निकाला भी सर्कुलर पार्ट।
तो सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे। इनका दोनों का एलसीएम 4 आया है। नीचे वाला नंबर जो नीचे वाला नंबर होता है नीचे वाले नंबर को डिवाइड करता है, जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 को 4 किया तो 4 से 2 और 4 को 4 किया तो 1। इस टाइप में हमने इसमें अब 2 में से 1 गए, देखो पाई एल का स्क्वायर, पाई एल का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1। फिर हम दोनों इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया 4 6 जा 24 और ये आपकी वैल्यू आ गई। इसमें आपको जो कॉमन है उससे बाहर निकाल दिया, आपका 24 प्लस पाई। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन आपके देखो सारी एक्सरसाइज में आप इसे निकालें, शेप बनाएं और उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, 8। बाकी आप खुद निकालिए। 8 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। उसमें लिख रखा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है। अब इसमें क्या किया इसने, डायमीटर जो दिया 1.4 दे दिया। देखो यहाँ पर डायमीटर दिया जो है 1.4 दे दिया है, मैंने शेप बना दिया इसकी। अब कॉनिकल इसमें जो पार्ट है सेम हाइट दे रखा है, डायमीटर और होलो इट है, मतलब ये अंदर से खाली है। इतने हिस्से को निकाल दिया बाहर, तो टोटल पर तो वर्क नहीं होगा। जो विजुअल पार्ट है केवल हम उतना लेंगे। तो एक तो इसका बाहर का पार्ट है हमारे पास सिलेंडर में और नीचे एक बेस है। तो देखो कोई भी शेप अगर जब क्रिएट की जाती है, आपने कभी इसका फॉर्मूला जरूर देखना जो टोटल सरफेस एरिया के बने हों। तो उसमें क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया। अगर मैं शुरुआत में आता हूँ, देखो अगर मैं शुरुआत में सिलेंडर के फॉर्मूले पे आता हूँ तो मैंने आपको समझाए थे। देखो टीएस से जो बना है, देखो इसमें टीएस से जो बना है वो बना है, आपको ध्यान से देखें, 2 पाई आर एच कर्ड सरफेस एरिया, ये गोल सिलेंडर वाला पार्ट, और प्लस अगर इसे ध्यान देखें तो इसमें पाई आर स्क्वायर एक ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और प्लस पाई आर स्क्वायर 2, ये दोनों नीचे सर्कुलर पार्ट हो गए और एक ये कर्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट हो गया। तो जब जाके 2 पाई आर एच और देखो 2 पाई आर का स्क्वायर और इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो तब जाके एच प्लस आर आता है। तो आप अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखें, फॉर्मूला भी बना भी कुछ इसी तरीके से है। जब पूरे हिस्से का यूज़ करते हैं तब हम इसमें टीएस से लगाते हैं। अब इसमें क्या है, ये पार्ट क्वेश्चन जो मैं 8 बता रहा हूँ उसमें ये पार्ट जो है इसका जो आपका ये जो पार्ट है वो इतना हिस्सा इसने निकाल दिया इसने ये। तो केवल सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला बेस इसे लेना पड़ेगा। और कॉन में भी देखो सारा यूज़ नहीं हो रहा, केवल कॉन का भी ये साइलेंट हाइट वाला पार्ट इधर वाला ये यूज़ हो रहा है। तो इसे समझाने का छोटा छोटा पॉइंट इसलिए ज़रूरी था कि इसमें कौन कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं, फिर उन्हें प्लस कर दिया जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट का वो सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो डायमीटर जो दे रखा है वो 1.4 है, रेडियस आपका 0.7 हो जाए। सबसे पहले एल निकालेंगे क्योंकि हमें कौन के उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पाई आर एल की। तो यहाँ से 0.7 का स्क्वायर और ये आपका 2.4, तो स्क्वायर खोले प्लस किया तो 25 आ गया। पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट निकाला, पाई आर एल वैल्यू पुटअप करी 0.7, पॉइंट आगे नीचे 0 बढ़ जाएंगे, कट हो जाएगा तो 55 आ जाएगा। अब सी एस से भी निकाला 2 पाई आर एच, इसका वैल्यू पुटअप करी, इसमें आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू, उन्हें सॉल्व करके 10.56 आया। इसे सॉल्व कर लेना 10.56। फिर आपको एरिया ऑफ देखो बेस जो कि हमें इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर, इन सबको हमें जो वैल्यू है तीनों को प्लस कर दिया। इसमें माइनस नहीं है, देखो सर्कुलर वो ये जो हमने प्लस किया है वो नीचे वाला हिस्सा है ऐसे। हाँ अगर टी एस से ले लेते तो फिर हमें माइनस करने पड़ते, वही वो हिस्से फिर माइनस करेंगे। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 17.60। ये भी तो एक हिंट और एक अगर और भी एक हिंट बताना चाहूँ तो अगर एक तरीका और है करने का, अगर टोटल का हिस्से में से अगर कौन का हिस्सा बाहर निकाल दिया जाए तब भी आ जाएगा, वो भी कर सकते हो आप। तो आज के लिए एक्सरसाइज आप यही रखें, जो क्वेश्चन छूट गए हैं उससे आप निकालें। कोई अगर डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लें। आज के लिए इतना ही और थैंक यू।